अब आज की कहानी के बारे में आपको बस दो अल्फाज बताता चलूँ तो एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे मौजूद हाजरीन में ज़्यादातर ने उस कहानी के कुछ ना कुछ हिस्से कहीं ना कहीं सुने, पढ़े या देखे होंगे। वो आपके लाशऊर में, आपके सबकॉन्शियस में ज़रूर होंगे। लेकिन अगर बात करें कि खुसूसन ये कहानी मैंने कहाँ से ली, तो साहब विजयदान देथा नाम के एक बहुत बड़े कहानीकार हैं राजस्थान के। तो उन्होंने क्या किया कि मारवाड़ की अलग अलग जगहों में जाके इन सारी लोक कथाओं को इकट्ठा किया। तो उसमें एक अंग्रेज़ी तर्जुमा मैंने पढ़ा था, कैनिबल नाम से एक कहानी थी। 3 सफ़ात की वो कहानी कुल थी, लेकिन उन 3 सफ़ात में मुझे लगा कि इतना ज़्यादा स्कोप जिसे हम कहते हैं उसमें था कि उसको एक पूरी मुकम्मल दास्तान की शेप हम दे सकें। तो बग़ैर किसी तमहीद के, बग़ैर किसी देरी के आगाज़ करते हैं हम आज की दास्तान का। तो पेश है दास्तान इंसानी जज्बात के आपसी टकराव और कुदरत के इंसाफ की। तो इस कुल कायनात में खुदा की जात वाहिद अहले इंसान की, कि फितरत इसकी मिजाज इसका हो सकता यकसा नहीं। कड़वा कोई करेले सा तो मीठा है कोई कंद सा। कोई यूं फिरे जैसे खिजां, कोई मस्त है बसंत सा। कोई दुष्ट है, चालाक है, नाशाद है, गुस्सैल है। हर हाल में मशकूर कोई अल्लाह मियाँ का बैल है। वाणी किसी की चार सू मानिंद बुलबुल रस भरे। चीखें किसी की इस गली उस बाम पर मातम करें। कोई वुजू में मस्त है, कोई 4 धाम की सैर में। कोई पा गया भगवान को चोरी में, छल में, बैर में। कोई मुफलिसी में दब गया, कोई किस्मतों के फेर में। बैठा है कोई आंख मूंदे दौलतों के ढेर पे। कोई ऐब से खाली है तो कोई जेब से खाली है यहाँ। महलों में वीराने बसे घर जेब से खाली हैं। इसके हजारों रंग हैं, इसके हजारों रूप हैं। इसका गजब किस्सा है या इसकी कहानी खूब है। तो हाजरीन, ये सब बातें आम फहम हैं, कोई फलसफा नहीं। तो कहानी शुरू होती है सरजमीन राजस्थान के एक तपते बीहड़ सहरा से कि जहां कुदरत का जलाल हावी था। चिलचिलाती हुई धूप, कोसों तक फैला रेगिस्तान, न ओर दिखे न छोर, हर सू कुदरत का माया जाल। अरे जो कोई भटका प्यासा पानी की चाह में हाथ बढ़ाए, हाथ में गर्म सूखी रेत आ जाए, मरीचिका उसकी बेबसी पर मुस्काए। जा बजा फैले हुए कीकर और बबूल के झाड़ झंकार, मगर उसमें भी आबाद कुछ गांव। तो हाजरीन, इन्हीं गांव में से एक गांव की कुलदेवी के मंदिर के पुरोहित के यहाँ एक औलाद पैदा हुई है। अब लड़के की पैदाइश थी साहब, तो मनोलड्डू बांटे गए, देवी की प्रतिमा पर दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया गया, मंगल गीत गाए गए। अरे गरीब गुरबों को भी भोज पकवान का मौका मिला। पंडित पंडिताइन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। पर साहब, कुदरत की मार के आगे कौन टिक पावे हैं? अब ये पुरोहित का बालक ऐसी फितरत, ऐसी खसलत का मालिक कि मानो किसी कौवे और कीकर का अजीबोगरीब मेल हो। अब पूत के पैर तो पालने में दिख जाते हैं साहब। अब कहने को तो यह बोध बालक था, मगर उसकी नाफरमानियां, उसकी बदतमीजियां उसके कद से ज्यादा जोर पकड़ रही थी। बस जुबान था, बद दिमाग, सीना जोर, तंग नजर, बेशऊर और हमेशा अपने जहन में उलझे वाहियात कुंठित ख्यालों को पनाह देने वाला। अरे घर परिवार, आस पड़ोस, दोस्त अहबाब, दोस्त, अरे वो तो इसके साथ कभी गुंजाइश पनप ही ना पाई थी। सब के सब इसकी कारगुजारियों से बेहाल थे। तो पुरोहित जी ने लाख जतन किए, शास्त्रों का ज्ञान दिया, दुनियादारी के गुर सिखाए, लेकिन उनके सुपुत्र की बदकारियां दिन ब दिन बढ़ती चली गई। दूसरों को तकलीफ में देखकर फूलाना समाता था, हर चीज से शिकवा, हर बात पे शिकायत, शक की निगाह और दूसरों की खुशहाली से ईर्ष्या और जलन। अब इस आस में कि शायद कुछ सुधर जाए, पुरोहित जी ने उसके गृहस्थाश्रम का इंतजाम करना शुरू किया। उसका गौना करवाया गया, मगर उसकी लीला वही जाने। अजी चिराग तले अंधेरा। अब जब हालात बेकाबू होते नजर आए तो पुरोहित जी ने उसे दूर दराज के एक अदना से 30-32 घरों के गांव में बतौर पुरोहित के भेज दिया, इस आखिरी उम्मीद में कि शायद उस गांव की कुलदेवी की असीम कृपा इन पर नाजिल होगी और ये नेक राह पर चलेंगे। मगर हाजरीन,
कीकर को कितना भी दूध और गंगा जल से नहला दो, चमेली के फूल तो देगा नहीं। अरे कौवे को लाख वेद हदीस के दरस दे दो, मगर निकलेगी तो कर्कश बांग ही ना। अब ये सुपुत्र पंडित सुबह सवेरे पाँव फटने से पहले गंगा जल से स्नान करता, अपने पूरे जिस्म पर चंदन का लेप लगाता और तस्बीह के मनकों पर उंगलियां फिराता, बुलंद आवाज में सुबह से शाम तक देवी की ताजीम में मंत्रोच्चारण करता। अच्छा कद पस्ता था, दाढ़ी शानदार उसकी पेट तक उगाई थी। अरे तपस्वियों की तरह बड़ी बड़ी जटाएं धारण करता, हाव भाव और वेशभूषा से तो वो कोई बहुत पहुंचा हुआ उस्ताद नजर आता था। अब बात पंडिताइन की भी करते चलें तो साहब, पंडिताइन एक सुशील सुघड़ बुर्दुबार एक आला खानवादे की एक शरीफ सी लड़की थी, मगर थी अपने माँ बाप की सातवीं बेटी। अच्छा इत्तेफाक से सब जिंदा भी रह गई थी। तो जब तक सातवीं लड़की के लगन का योग बने, ईमानदार मगर गरीब बाप ने लाचारी से हाथ खड़े कर दिए और हबड़ दबड़ में उस पुरोहित के उज्जट कुपुत्र के साथ अपनी बेटी का कन्यादान कर स्वर्ग में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया था। अब उधर तो बाप की जन्नत तय हुई, इधर बेटी ने दोजख की दहलीज पे कदम रखा। अब किस्मत का फेर देखिए कि सरफिरे पंडित को बीवी मिली भी तो सब्र और उदारता की मूरत। पंडित जब सनकता नीला पीला होकर उस पर हाथ उठा देता जैसे रोजमर्रा की जिंदगी का एक अदना सा काम है। पंडिताइन अपने विकार और मान सम्मान से समझौता करने वालों में से नहीं थी। अपने शौहर की फटकार पे सूखे पत्ते की तरह लरसती, पर रफ्ता रफ्ता उसे इस बात का एहसास हो गया था कि जिंदगी के इस दुश्वार सफर में यह भी एक कड़वी सच्चाई है जो उसे ताउम्र निभानी है। वैसे भी हाजरीन, ऊंची नाक, ऊंची जात और तालीम याफ्ता घराने की औरतों को ये छोटे मोटे नाज नखरे तो उठाने ही पड़ते हैं। खैर, ये बगुला भगत पंडित हर रोज किसी नई मछली की तलाश में प्रपंच करता, हमेशा 56 भोग लगाने के फेर में रहता। गरीब गांव वालों को कुलदेवी के श्राप का खौफ दिखाकर हमेशा कुछ न कुछ लूटने की फिराक में रहता। फितरत से दुष्ट था, सच्चे ब्राह्मण वाला तप और विकार कहां से लेकर आता। मगर कहते हैं ना कि राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा लेत, जैसी जिसकी चाकरी प्रभु तैसा तिसे फल दे। सुबह से शाम तक का चढ़ावा 2 वक्त का कौर भी मुहैया ना करा पाता था। और यही बात थी कि जब कभी ये पंडित अकेले तन्हाई में बैठता तो ये ख्याल रह रहकर उसे कचोटता कि रोज इस कुलदेवी की प्रतिमा के सामने घी के चराग जलाता हूँ, नारियल फोड़ता हूँ, दूध मेवे का भोग लगाता हूँ, लेकिन इस देवी का दिल ही नहीं पसीजता, ये मेरी तिल भर भी सुध नहीं देती। हाजरीन, इस पंडित की हिमाकत देखिए कि ये कुलदेवी से खफा रहने लगा। नाराजगी गुस्से में तब्दील हुई और खबीज का गुस्सा था इस हद तक जा पहुंचा कि कुलदेवी से इंतकाम लेने की सोचने लगा। अब यहाँ तक कि कुलदेवी को भी फिक्र हो चली थी। अब हाजरीन, एक दिन की बात कि बाजरे की रोटी खा चिलम चढ़ा पंडित खर्राटे भर रहा था कि अचानक उठ बैठा और अपनी बीवी से कहने लगा कि ये जो तुम्हारी कुलदेवी है ना, ये साक्षात शूर्पणखा का अवतार है। हाँ, अरे इससे किसी का कुछ भला ना होगा। मैं सुबह से शाम तक एक टांग पर खड़ा होकर इसका महिमा मंडन करता हूँ, चंदन सिंदूर से इसकी आरती उतारता हूँ, वेद पुराण का पाठ पढ़ता हूँ और ये कुछ नहीं करती। और फिर क्या इससे वाकई ये छिपा है कि कैसे चढ़ावा दिन ब दिन उतरता जा रहा है और ये मेरी रत्ती भर भी सुध नहीं लेती? सच है, ये बस पत्थर की एक मूरत है। और वो अपने जीवन को कोसता रहा। अरे वो खपरायल की छत वाला टूटा फूटा मकान, वो खूंटे से बंधी हुई बूढ़ी गाय, वही बाजरे की सूखी रोटी और ये चंद टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन। कि यही है मेरे नसीब में, कि यही है मेरी तपस्या का फल। बस बहुत हुआ, अब जी में आता है कि इसके मंदिर को ही जलाकर स्वाहा कर दूं और खुद भी इसमें भस्म हो जाऊं। पंडिताइन ने जो सुना तो गुस्से और सदमे से सिहर गई और चाहा कि पंडित के जबान पे अपने मुंह के हथौड़े से ऐसे कील मारे कि बस, पर बेबस लाचार समाज की रिवायतों में बंधी चाहकर भी कुछ ना कह पाई और अपने गुस्से को काबू में करते हुए बड़े सहज भाव में उससे बोली कि हे नाथ, सब्र करो, सब्र, परिश्रम करो, वही सौभाग्य की जननी है। मैं कहती हूँ कि जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे हासिल कर सकता है। सब्र कड़वा जरूर है पर इसका फल हमेशा मीठा है। पंडित गुर्राया और लरस कर बोला, अहमक, तू बोलने भी लगी है और सोचने भी। सुन, पंडित कह गए पंडिताइन से, हरदम सुखी रहना, चींटी खा गई हाथी को हाँ जी कहना,
अपनी जुबान और दिमाग पे लगाम दे, वरना घर से बाहर निकाल दूंगा। तरह तरह के ख्याल पंडिताइन के जहन में आए और गुजर गए। रोटी, कपड़ा, आसरा, कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, उफ, ये बेबसी मजबूरन बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। अरे दुधारू गाय जो ठहरी, लात तो सहनी ही पड़ेगी। ये ख्याल पंडिताइन को कड़वी हकीकत कायना दिखा गए और वो बड़े भर्राए और हड़बड़ाए अंदाज में अपने शौहर से बोली कि हे नाथ, ऐसा अनर्थ हो गया तो मैं अबला किसके सहारे जीऊंगी। अरे अगर मेरी कुलदेवी और स्वामी दोनों फना हो गए तो इस जालिम दुनिया से मेरी हिफाजत कौन करेगा। पंडित जी अटपटाए लेकिन फूले ना समाये और अपने 56 इंच के सीने को और फुलाकर बोले, अब आई ना रास्ते पर, ठीक करता हूं सब्र, करता हूं कुछ रोज और इंतजार, मगर अगर अगली पूर्णमासी तक भी तुम्हारी ये पत्थर की मूरत न पिघली तो तुम मेरा रौद्र रूप देखना, वो कारनामा अंजाम दूंगा कि दुनिया भुलाए ना भूल पाएगी। हाँ, ये कहकर पंडित अपनी इकलौती खाट की एक तरफ लेट गया। पंडिताइन ने तीखी निगाहों मगर बड़ी नर्म आवाज से पंडित से मुखातिब होकर बोला, हे नाथ, ये कैसी अनहोनी हो रही है। आज आप मुझ पे हाथ उठाए बगैर ही सोने का मन बना रहे हैं। तबीयत तो ठीक है ना आप? ये सुनकर एक कुटिल मुस्कान पंडित के चेहरे पर उतर आई और वो अपनी बीवी से मुखातिब होकर बोला, जब तक रोज रात को तुम्हारी आरती नहीं उतारूं तुम्हें चैन नहीं आता ना। तुम्हें लगता है मैं तुम पर जुल्म करता हूं, मगर मालूम है ना ऐसा क्यों करता हूं, मालूम है ना। मैं ठहरी निपट नादान औरत, मैं क्या जानूं, आप ही कहें। पंडित घमंड में चूर होकर बोला, अरे तुम्हें तमाचा रसीद करता हूं तभी तो मुझे अपनी मर्दानगी का एहसास होता है, और शौहर बीवी पर अपनी खींच नहीं उतारेगा तो किस पर उतारेगा। ये भी तो तुम्हारा स्त्री धर्म है। देखो, अब औलाद का सुख तो तुम मुझे दे ना पाई कि उनके साथ जोर आजमाइश करता। अरे तुम्हारे स्त्री धर्म के निर्वाह के लिए अगर मुझे 2-4 हाथ पैर चलाने भी पड़ जाएं तो उसमें क्या बुराई है, ये भी तो मेरा मुकद्दस फर्ज है। पंडित चीख के तंज़े अंदाज में बोला, खैर अब तुम उकसाओ मुझे, हैं? करो लाख जतन, मगर अब अगर कोई मेरा रौद्र रूप देखेगा तो वो तुम्हारी कुल देवी होगी। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसकी मूरत के हथौड़े से, जलाकर राख कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। अगली पूर्णमासी, बस तभी तक का है मेरा सब्र। ये कहकर पंडित ने चादर तानी और दूसरी तरफ मुंह करके ऊँघने लगा। मगर पंडिताइन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने टूटे फूटे मकान की छत पर नजरें गड़ाए हर उस रिश्ते और रिवायत को कोसने लगती है कि जिसने उसे ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि जहां उसका अंतर्मन और जमीर कफस में कैद एक पंछी के समान हो गया था। पंडित की तरफ से उसका मन खट्टा हो चला था और ये ख्याल रह रह के उसके जिगर को चाक चाक करता कि बाप ने आओ देखा ना ताओ और एक जाहिल के मत्थे मड़ के मुझे नरक में झोंक दिया। अरे शेर की खाल में गधा अपने पति धर्म को नुक्ता भर तो निभा ना पाया और मुझ पे अपनी झूठी मर्दानगी का रौब जमाता है। पंडिताइन का दर्द आंखों से दरिया बन के फूट पड़ा। उसने मन ही मन में कुलदेवी को याद किया और पूछा कि हे देवी, मैंने तो तुम्हारी इबादत निस्वार्थ और सच्चे मन से की, क्या तुम भी मुझे इन झूठे और खोखले रिश्ते की बेड़ियों से निजात ना दिला पाओगे कि जो एक औरत को उसी के वजूद पर इख्तियार नहीं देता। पौ फटी और सूरज की पहली किरण घर में दाखिल हुई। पंडिताइन अपने ख्यालों की दुनिया से उठकर पंडित की ओर देखकर कुछ बुदबुदाने लगी। इस मूर्ख के मुंह कौन लागे, इसने तो महाभारत की सारी तैयारियां कर ली है। अरे सारी हिदायतें इसके बहरे कानों से लौटकर वापस आ जाती हैं, वही ढाक के 3 पात हैं। सच है, गधा धोने से घोड़ा नहीं होता, गधा पीटने से घोड़ा नहीं होता। अरे अक्ल उधारी को नहीं मिलती, मिट्टी डालो मिट्टी। हाज़रीन, वक्त तेजी से गुजरा और आखिरकार वो समय भी आ ही गया जब पूर्णमासी की रात दूर न थी। कुलदेवी दुखी थी और परेशान भी। उसे पंडित की धूर्तता का खूब अंदाजा था और वो ये बात जानती थी कि ये सरफिरा दुष्ट किसी भी हद तक जा सकता है, और अगर ये पंडित गुस्से में आकर कुछ ऊंच नीच कर बैठा तो ताज्जुब नहीं कि गांव वालों का अकीदा उस पर से उठ जाए और दुनिया में उसका कोई नाम लेवा भी ना रहे। अगर उसे ये मंदिर छोड़ना पड़ा तो ठीक नहीं कि सैकड़ों मील तक उसे कोई दूसरा आशियाना भी मिले। कुलदेवी आदमजात के खुदगर्ज और कमजर्फ पहलुओं से अनजान न थी। अरे सांप तो नाहक बदनाम है, आदमी का काटा पानी नहीं मांगता। ये राज कुलदेवी से छुपाना था। खैर
चंद दिन बीते पूरनमासी का दिन आया, अरे दिन क्या फिरते गुस्सा आसमान छू आया। बीवी ने फिर फर्ज निभाया, फिर सबर का पाठ पढ़ाया, पर पंडित ठहरा निपट मूर्ख, उसको कुछ भी समझ ना आया। इंतकाम की आग में भभकता जलता पंडित निकल पड़ा कहीं से सूखी लकड़ियों और हथौड़े का इंतजाम करने। अब हाज़रीन हाल सुनिए कुलदेवी के, कि कुलदेवी एक अजीबो गरीब कैफियत में मुब्तला थी, कश्मकश में थी। करी तो क्या, जानती थी इस पंडित को कि जो मन बना लिया है सो कर बैठेगा, चूर चूर कर देगा मेरी मूरत को। अब इसको शांत करने और सबक सिखाने के लिए कोई ना कोई तदबीर तो करनी ही पड़ेगी। तो उधर सूरज अपने गुरूब की ओर बढ़ रहा था और इधर ये पंडित उस दिन का आखिरी कर्मकांड करने में मशगूल था। पंडित ने हथौड़ा उठाया और देवी की मूरत के आगे बढ़ा कि यकायक साक्षात कुलदेवी उसके सामने प्रकट हो गई। लिबास सुर्ख, अनमोल और नायाब जेवरों से आरास्ता, नूर ऐसा कि मानो सदा चिराग एक साथ रोशन हो। उसके एक एक कदम चलने पर न जाने कितने हीरे और मोती झिलमिल चमकते। पंडित ये सब देख तो पहले सत्ते में आ गया, उसकी आंखें चौंधिया गई। साक्षात कुलदेवी का तेज देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। पर अक्ल पे पत्थर पड़े हों और जमीर में स्याह घुप अंधेरा हो तो देवी की फजीलत क्या रंग ला सके है। पर तभी एक मासूम सा ख्याल पंडित के जहन में आया, क्या रे, दौलत हासिल करने का इससे आसान और सुनहरा मौका और क्या हो सकता है? देवी है तो औरत जात ही ना। बस ये समझकर फौरन हाथ बढ़ाया और चाहा कि देवी के जेवर छीन लूं कि तभी देवी ने टोका और सख्त लहजे में कहा, ठहरो पुत्र, मर्यादा में रहो। मैं कई वर्षों से तुम्हारे संयम की परीक्षा ले रही थी। काश तुमने थोड़ा इंतजार और किया होता तो साक्षात इंद्र का सिंहासन तुम्हें मिलता। मगर पुत्र तुम बहुत जल्दी धैर्य खो बैठे। खैर मांगो, क्या मांगते? पंडित झंडाया और कुड़ के बोला, हाँ हाँ, और कितना संयम और कितनी बर्दाश्त करता मैं। आई बड़ी इंद्र का सिंहासन देने वाली, मर्यादा का पाठ पढ़ाती हो, और उससे पहले अगर मैं स्वर्ग सिधार जाता तो। तभी ये ख्याल बिजली की तरह पंडित के जहन में आया, क्यों रे, पलक उठाते प्रकट हो गई, पलक झपकते अगर गायब हो गई तो मेरा क्या होगा। बस बगैर एक लम्हे के तवक्कुफ के बोला, अच्छा ठीक है, अपने सारे जेवरात मेरे हवाले करो। अरे इससे मेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और इस पूरे गांव में मुझसे ज्यादा रईस और दौलतमंद कोई ना होगा। क्रोध की शिद्दत से देवी की आंखों से अंगारे निकलने लगे। वो चाहती तो एक पल में पंडित को खाक में मिला सकती थी, लेकिन फिर पंडिताइन की श्रद्धा का मान रखते हुए उसने अपना गुस्सा काबू में किया और बड़ी संजीदगी से बोली, अरे मूर्ख, ये जेवर मेरे वजूद का एक हिस्सा है। इंसानों के लिए इनका कोई मोल नहीं, तेरे छूते ही रेत में तब्दील हो जाएंगे। तो फिर क्यों सब्ज बाग दिखा रही थी कि मांगो, क्या मांगते हो? मुझे जो चाहिए था सो मैंने मांगा, और मैं तुम जैसा नहीं हूँ जो कहता हूँ सो करके दिखाता हूँ। खैर आज कम से कम मुझे इतना तो पता चल ही गया कि तुम्हें यहाँ कैसे बुलाना है। सोचता हूँ कि एक हथौड़ा खरीद ही लूँ, जब जब तुमसे मुलाकात करनी होगी आरती के सामान के साथ लेता आऊँगा। अब फिर क्या वाकई तुमसे कुछ छुपा है? अरे अगर वाकई कुछ वरदान देना चाहती हो तो कुछ तो अता करो, इस ज़मानी जमा खर्च से मेरा निदान थोड़ी हो जाएगा। ये गुस्ताखी, ये मुंहजोरी देवी का गैज़ व गज़ब इंतहा पर था। पर हाज़रीन वो उस पंडित की रग रग से वाकिफ थी। वो जानती थी कि जिन हालात से पंडित गुजर रहा था और जैसी खसलत का वो मालिक था, उसको नज़रअंदाज करना इतना आसान काम नहीं था। मगर उसे उसकी बदतमीजी, नाफरमानी, उद्दंडता, दृष्टा, इस सब के लिए सबक सिखाना भी जरूरी था, वरना वो जब चाहे देवी की प्रतिमा की महिमा को खंडित कर सकता था। तो देवी ने फैसला लिया था कि वो पंडित को धन दौलत सुख ऐश्वर्य भोगने का वरदान तो देगी, लेकिन वो वरदान आसपास के लोगों के लिए ज्यादा कारगर साबित होगा। पंडित सुख तो भोगेगा, लेकिन साथ ही साथ दूसरों की खुशहाली देखकर ईर्ष्या की आग में जलेगा भी। वो पंडित को समझाते हुए बोली, देखो बेटा, माँ की नज़र में उसकी सभी औलादें एक समान होती हैं। अगर बच्चा दुष्ट भी हो तो भी माँ की ममता कम थोड़े हो जाती है उसके लिए। मैंने आज तक ऐसा वरदान किसी को नहीं दिया जैसा मैं तुम्हें देने जा रही हूँ। इससे तुम्हारे साथ साथ सभी गांव वालों का भी भला होगा। गांव वालों का भला होगा? हैं? वरदान तो मुझे मिल रहा है ना, फिर उनका भला क्यों होगा? मुझे नहीं चाहिए ऐसा वरदान। बेटा, वक्त की मार ने तुम्हारा जहनी तवाजुन बिगाड़ दिया है। इस तरह पैर पटकने से कुछ नहीं होगा।
क्रोध और ईर्ष्या में फंसकर दूसरों के दुख से सुखी होने वाले अपने सुख से सुखी रहना सीख। जा, वरदान देती हूं तुझे कि आज के बाद जो चाहोगे या मांगोगे अता किया जाएगा। मगर याद रहे, जो भी कुछ तुम मांगोगे या चाहोगे उसका 2 गुना गांव वालों को अता किया जाएगा। अब साहब पंडित तो लगा गला फाड़ कर चिल्लाने, इसे वरदान कहती हो तुम? अरे ये तो श्राप से भी गया गुजरा है। ऐसे बेहुदा वरदान से तो मेरी कंगाली, मेरी बदनसीबी फली। वापस लो अपना ये बेहुदा वरदान और रुखसती लो यहाँ से। देवी चश्मे जदन में वापस अपनी मूरत में समा गई। पंडित कुछ देर तो हक्का बक्का खड़ा रहा। अपनी आंखें मलता मलता ये एहसास करने लगा कि कहीं ये कोई ख्वाब तो नहीं। वो लपक कर देवी के बुत के करीब पहुंचा, उसे झंझोड़ा, लेकिन उसे कुछ सुनाई या दिखाई नहीं दिया। आखिरकार अब वरदान तो उसे मिल ही चुका था, लेकिन इससे भी उसकी दिल की बेचैनी रत्ती भर भी कम न हुई थी। हैरत, गुस्सा, खुशी, इन तमाम जज्बातों की कैफियत में डूबा ये पंडित लंबे लंबे डिग भरता अपने घर की जाने बढ़ा। अब पंडिताइन ने जो शौहर को हाँपते कांपते घर में दाखिल होते देखा, बरजस्ता पूछ बैठी, क्या हुआ? बड़े खुश और जोशीले नजर आते हो, सब खैरियत तो है? आज यकीन हुआ कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब पहेलियाँ बुझाते रहिएगा या कुछ बतलाइएगा भी क्या हुआ क्या है? खैर, पंडित ने अपनी तमाम आप बीती बतफसील तमाम अपनी बीवी को सुनाई। अब पंडिताइन ने जो वरदान मिलने की खबर सुनी, उसको तो ऐसा लगा कि मानो बरसों की मशक्क़त और दुश्वारियों का बोझ चुटकी बजाते ही उसके कंधों से उतर गया। उसने मन ही मन कुलदेवी को याद किया और झूमते हुए अपने शौहर से बोली कि हे नाथ, मैं जानती थी कि एक ना एक दिन आपकी तपस्या जरूर रंग लाएगी। अरे क्या खाक रंग लाई मेरी तपस्या? जानती हो, सभी गांव वालों को मुझसे दुगना फायदा पहुंचेगा। ऐसा श्रापित वरदान कभी सुना है तुमने? आई बड़ी तपस्या का फल। देखो, एक औरत होने के नाते मैं आपकी बात नकार तो नहीं सकती, पर अब मौका आया है तो कह देती हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है। अरे क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर देवी के दिए गए वरदान के तुफैल में हमारे भी दिन, गांव वालों के भी दिन फिर आए तो? हे नाथ, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी इतनी तंगदस्ती और बदहाली में गुजारी है कि सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब जब किस्मत ने रुख पलटा है तो उससे बेरुखी कैसी? और फिर ज़रा देखो तो सही कि देवी के दिए गए वरदान से हमारे भाग खुलते भी हैं कि नहीं? पंडित ने पंडिताइन की बात बड़ी गौर से सुनी और फिर अपना सर खुजलाते खुजलाते मन मस्तिष्क में ये सोचा, कह तो ठीक ही रही है ये मूर्ख। देखता तो हूँ कि इस वरदान में कुछ असर है भी या नहीं। या कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कुलदेवी ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने की कोई नई साजिश रची हो। इन्हीं कुंठित ख्यालों में उलझे पंडित ने अपनी चिलम से एक लंबा कश खींचा और यकायक पुकारा, हे कुलदेवी, यदि तेरा वरदान सच्चा है तो मुझे एक नया चिलम और कटोरा भर चिलम का सामान फौरन अता कर। अभी ये अल्फाज पंडित के होठों की दहलीज पर पहुंचे भी न थे कि उसके ख्वाहिशात की तमाम चीजें झट से उसके सामने मौजूद थी। पंडित के तो फाख्ते उड़ गए, मुंह खुला का खुला, आंखें फटी की फटी रह गई। तरह तरह के ख्याल उसके जहन में धमा चौकड़ी करने लगे। हाय हाय, ऐसे मुंह खोलते ही अगर मेरी आरजुएं परवान चढ़ने लगी तो मेरे तुम्हारे के न्यारे हो जाएंगे। उफ, मैं भी कितना अहमक हूँ, मांगा भी तो क्या, चिलम और गांजा। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वरदान बस एक ही मुराद पूरी करता हो और फिर बाकी तमाम गांव वाले दो दो चिलमे फूंक रहे होंगे? ये सरासर नाइंसाफी है। हो ना हो ये उस कुलदेवी और गांव वालों की सोची बूझी साजिश है, एक गहरी चाल है। पर मैं भी कोई हरा गहरा नत्थु गहरा नहीं हूँ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पंडित का दिमाग शक व शुबा के भंवर में गोते लगाने लगा। उसको तो ऐसा लगा कि मानो उसका सर आरती के नारियल की तरह फट जाएगा। पर बीवी से उसके मन की बात छिपी ना थी। वो पंडित को झकझोरते हुए बोली कि हे नाथ, अपने जहन को थोड़ा आराम दीजिए। 7वां पहर बीत रहा है, कुछ ठोस अनाज हमारे पेट को नसीब नहीं हुआ। मैं कहती हूँ मांग लो देवी से। मुझे यकीन है कि देवी अपने दिए गए वरदान का मान जरूर रखेगी। पंडित बिदका, मगर पेट की आग और जुबान की लार हर ख्याल पर भारी पड़ी। एक मुकम्मल दस्तरखान का तसव्वुर उसे बहा ले गया। बीवी ने समझाया तो पंडित ने दामन उठाया और देवी का आह्वान करते हुए बोला, हे कुलदेवी, इस क्षुधाग्नि को शांत कर। एक आटे का कनस्तर, कुछ चावल, कुछ दालें, एक लकड़ी का गट्ठड़, नून, तेल और मसाले इनायत कर दे।
अब था तो ये करिश्मा ही कि एक लम्हा उसके लबों ने हरारत की और दूसरा लम्हा ये तमाम चीजें बरामद थी। अब पंडिताइन की खुशी और हैरत की तो कोई इंतहा ही ना थी। दोनों अपलक एक टक बहुत देर तक एक दूसरे को ताकते रहे। फिर पंडिताइन उठी और लगी चूल्हे में लकड़ियां सुलगाने। बावर्ची खाने से उठती महक से पंडित की कठोर मुद्रा में तनिक लचक आई। मुद्दत बाद भरपेट भोजन नसीब हुआ था। पंडित की शुदा तृप्ति एक मध्यम सी मुस्कान बनकर उसके पुरसुकून चेहरे पर तैर गई। मगर ये ख्याल कि बाकी गांव वाले उससे दुगना सुख भोग रहे थे, उसके सुकून की धज्जियां उड़ाता हुआ उसके माथे की शिकन में तब्दील हो चुका था। उसकी चिलम के कश गहरे और आंखों का रंग सुर्ख हो चला था। वो बड़ी संजीदगी से अपनी बीवी से बोला, भगवान एक काम करोगी मेरा? आपके हाथ में तो समाज क्या दिया चाबुक है नाथ, मेरी क्या मजाल कि ना नुकुर करूं, हुक्मदुली करूं। सोचना भी मत, नहीं तो वो हाल करूंगा कि याद रखोगी। अब जा और गांव के एक एक घर में तस्दीक करके आ कि क्या वाकई इन कमबख्तों के दिन फिर आए हैं, और मुझसे भी ज्यादा। अरे चूल्हे भाड़ में जाए दुनिया, हमें क्या पड़ी है दूसरों के घरों में जाके ताक झांक करने की। अरे हमारे घर पे रहमत बरसी है, क्या ये कम नहीं? और फिर अगर तुम्हारी जात से कुछ लोग फैज़याब हो रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? कितनी दुआएं मिलेंगी। अरे अकल बेच खाई है तुमने, फिर भी बड़बड़ाने से बाज नहीं आती। अरे अगर मेरी वजह से किसी दूसरे को फायदा पहुंचे तो मेरे लिए तो डूब मरने वाली बात है। तुम अपनी चोंच बंद रखो और जैसा कहता हूं वैसा करो। अब जाओ। आहा, और बात कीजिए दूसरों के भले की। हाजरीन, पंडिताइन गांव में जहां जहां गुजरी देवी का दिया गया वरदान 100% कारामद नजर आया। गांव वाले तो सकते में थे, उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये करिश्मा, ये मौजज़ा उन्हीं के गांव में क्यों आया हुआ। अरे कोई जादू टोना हुआ है या कुदरत वाकई मेहरबान हो चली है। अजब हाल था। कोई पागलों की तरह ठाका मार के हंसता, तो कोई अपने ही बाल खुशी के उन्माद में नोचने लगता, तो कोई दामन फैलाकर आसमान की तरफ शुक्रगुजार मशकूर निगाहों से देखता। पूरे गांव में तो हर्षोल्लास का मौसम था। अब जब पंडिताइन पूरे गांव का चक्कर लगाकर वापस घर लौटी तो उसने देखा कि उसका पति नाक भवें सिकोड़े पालती वारे आंगन में बैठा है। उसको देखते ही उठ खड़ा हुआ और बोला, सच सच बता, क्या देख के आई है, क्या वाकई? अब जब पंडिताइन ने हामी भरी तो पंडित को तो ऐसा लगा कि मानो कोई तोप का गोला उसके कान के करीब फट गया। हाजरीन, पंडित को किसी अजनबी की खुशहाली से कोई सरोकार नहीं था, मगर वो गांव वाले जिनके साथ उसका रोज वास्ता पड़ता था, उनकी खुशहाली के ख्याल महज से उसके कलेजे में एक टीस सी उठ गई। उसको मानो मिर्गी का दौरा पड़ गया। दीवाना वार चक्कर काटता काटता भम से आकर अपनी खाट पे गिरा। पंडिताइन ने फौरन गर्म सरसों का तेल उठाया, उसके माथे पे मालिश करते हुए बोली कि तुम क्यों फालतू का रोग पाल रहे हो तिल का ताड़ बना के। अरे चूल्हे भाड़ में जाए दुनिया, आग लगे इसमें। ऐसे भी वजह घुलने से क्या होगा? अरे ऐसे कैसे आग लग जाएगी इस दुनिया में, और आखिरकार ये काम मेरे हाथों से हो तब इस कलेजे को ठंडक पहुंचे। कसम से उस राख में लोट लोट के मंगल गीत गाऊंगा। अरे तुम भी तो इसी दुनिया के हो, फिर क्यों ऐसे वाहियात और बेहुदा ख्यालों को अपने जहन में पनपने देते हो? मैं कहती हूँ कि अगर तुम खुद खुश और महफूज रहोगे तो हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। और फिर ज़रा सूरत तो देखो आईने में अपनी, है? एक खट्टा कट्टा नौजवान ब्याह के लाई थी, अब मेरे देखते देखते सूख के कांटा हो गए हो। काश मुझे कहीं से एक कच्ची मिश्री का टुकड़ा, मटका भर मक्खन और किलो भर बेसन मिल जाए तो मैं आज की रात तुम्हारे लिए हलवा बनाऊंगी और अलावा उसके कुछ लड्डू भी परोसूंगी। अब तुम्हारे तो मुंह खोलने की देर है ना। देवी ने ये वरदान तुम्हें सुख भोगने ही के लिए तो दिया है। वरदान लफ्ज सुनते ही पंडित ने जबड़ा खींचा, मगर हलवे और लड्डू का नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी आ गया। जहन कुछ लम्हों के लिए कुंठित ख्यालों से आजाद हुआ तो पंडित ने देवी का आह्वान करके इन तमाम ख्वाहिशों को जबान दी और पलक झपकते ये तमाम चीजें बरामद की। पंडिताइन की हैरत की तो कोई इंतहा न थी। जिस घर में नमक भी मैसर ना हो वहाँ ये ग़िज़ा, ये पकवान, हे देवी धन्य हो तुम। उसने मन ही मन देवी को धन्यवाद दिया और झूमते इटलाते अपने शौहर से बोली, अब क्या ये पकवान मैं अपने हथेलियों पे तलूँगी? मुझे अपने ज़रूरत के लिए कुछ बर्तन बांधे, कढ़ाई और चम्मच चाहिए, वो भी पीतल या तांबे के। अब बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अभी चूल्हे में लकड़ियां सुलग भी ना पाई थी कि उधर पंडित
ख्यालों की दुनिया में हलवे की खुशबू में पहले ही डूब चुका था। उसने बिना किसी कचबहसी के पंडिताइन के लिए तमाम चीजें मंगवाई। पंडिताइन ने झट से हलवा तैयार करके अपने खाविंद को परोसा। अब जब पंडित ने एक लुकमा हलवे का मुंह में डाला तो मुग्ध हो गया और बड़ी ईमानदारी से अपनी बीवी से बोला, भगवान, क्या ये हलवा वाकई हमारे चूल्हे से आया है? हाँ। कहीं ये कोई ख्वाब तो नहीं? नहीं, ये कोई ख्वाब नहीं, हकीकत है। और तुम इसे अपने जहनी महाभारत के कुरुक्षेत्र में तबाह ना कर देना। ग़िज़ा की गर्मी में जिस्म निढाल हो रहे थे। पंडिताइन एक असीम आनंदमयी गहन निद्रा में तल्लीन थे। हर गम, हर खुशी, हर एहसास से बेनियाज, इंसानियत के परे। अब तक गरीबी और तंगहाली का बोझ उठाते आए थे, मगर अब अमीरी के चोंचले पालने का वक्त आ गया था। पौ फटी और तारों भरी रात ने अलविदा कहा। आज के आफताब की चमक तो कुछ देखते ही बनती थी। अरे दरख्तों पे पत्ते ऐसे सब्जा तो न थे, हवा इतनी खुशगवार हरगिज ना थी, पक्षियों का कलरव इतना लुभावना तो हरगिज ना था। पंडिताइन की तो दुनिया ही बदल चुकी थी। पर हाजरीन, पंडिताइन अपने शौहर की खसलत को बखूबी समझती थी। वो जानती थी कि महज 2 कौर पेट में डालने और पकवान की लज्जत उठाने से उसके शौहर के कलेजे में जल रही आग को ठंडा नहीं किया जा सकता। वो घबरा कर देवी से मुखातिब होकर बोली कि हे देवी, ये तूने मुझे किस मुसीबत में मुब्तला कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं? अरे ओ! पंडित की तीखी आवाज ने पंडिताइन को झंझोड़ा। पंडित बोला, भगवान, मेरे जहन में ख्याल आ रहा है। ख्याल? ये लफ्ज सुनते ही पंडिताइन अंदर ही अंदर सिहर गई। मैं कह रहा था कि कुछ गाय भैंसे भी होनी चाहिए हमारे पास, तभी कुछ बात बनेगी। असली दही और मेवे नसीब होंगे। अजी दूध की तो नदियां बह निकलेंगी। पंडिताइन ये सुनकर दिल ही दिल में बहुत खुश हुई कि आखिरकार उसका शौहर गांव वालों के सुख दुख के चक्कर में ना उलझ के अपने सुख का रास्ता तलाश कर रहा था। मगर वो बड़े सपाट लहजे में बोली, रहने के लिए कायदे की छत तो मैसर है नहीं। अपने इन हट्टे कट्टे मेहमानों को क्या अपनी टूटी फूटी खाट पर सुलाओगे? अरे उनके लिए गौशाला ना चाहिए कि क्या? और फिर अनाज और चारा रखने के लिए खलिहान भी तो चाहिएगा। अरे मैं कहती हूँ कि जब साक्षात देवी से मुलाकात करके ये वरदान तुम्हें मिला है तो ये तमाम चीज़ें तुम मांग क्यों नहीं लेते? देवी के लिए तमाम चीज़ें तुम्हें अता करना, तुम्हें नवाजना तो एक मामूली, अदना, छोटा, एक तुच्छ सा काम है। तुच्छ, ये अल्फाज पंडिताइन के मुंह से क्या निकले, पंडित की स्याह फितरत और कुंठित दिमाग में फौरन उबाल आया। ये ख्याल उसके दिमाग में बिजली की मानित कौंधा कि हो ना हो, ये कुलदेवी छोटी मोटी चीजें मुझे वरदान में देकर मेरा बेवकूफ बना रही है। डरती जो है मेरे रौद्र रूप से, लेकिन मैंने भी कच्ची खेली गोलियां नहीं खेली। क्यों ना मैं उससे वरदान में ऐसी कीमती, ऐसी अनमोल चीज मांग लूं जिसे अता करना उसके बस का ही ना हो। सारा का सारा सयानापन धरा का धार रह जाएगा और जब कुछ ना बन पड़ेगा तो गिड़गिड़ाती हुई आएगी मेरे पास और वापस लेगी अपना ये ढकोसले वाला वरदान मुझसे। और रहा सवाल नए वरदान का, तो हथौड़ा तो मैंने खरीद ही लिया। हाजरीन, पंडित ने आप ही की तरह बचपन की कहानियों में दादी माँ से एक स्वर्ण महल का जिक्र सुना था। एक ऐसा स्वर्ण महल जिसकी सभी दीवारें सोने की बनी थी, दरवाजे खिड़कियों पर हीरे मोती जड़े थे, पर्दे रेशमो कम खाब के सिले थे और आंगन में फलदार दरख्तों के बगीचे थे। रंग बिरंगी मछलियां आंगन के तालाब में इधर से उधर फिरती तो चमेली के और गुलाब की खुशबू में फिजा महकती। वाह, हो गया फैसला, यही मांगता हूँ कुलदेवी से। उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। हाँ, इन्हीं ख्यालों में डूबा पंडित उचक के खाट पे बैठा और आसमान की तरफ देखकर बाआवाज़े बुलंद पुकारा कि हे कुलदेवी, अगर तुम अपने दिए गए वरदान का मान रखना जानती हो तो मुझे मेरी रिहाइश के लिए एक सोने का महल अता करो कि जो हीरों और जवाहिरों से आरास्ता हो और जहां मेरी ऐशो इशरत के सारे साजो सामान मुहैया हो। हाजरीन, पंडित वाकई अक्ल का अंधा था कि जो देवी से साक्षात मुलाकात के बावजूद उसकी महिमा न भांप पाया था। अभी ये अल्फाज उसके मुंह से निकले बिना थे कि उसके इर्द गिर्द एक आलीशान स्वर्ण महल तामीर हो गया। आहा, टूटी फूटी खाट सोने की मसारी में तब्दील हो चुकी थी। चिलम उसकी ठोस सोने की, उस पर नीलम और पन्ने उगाए थे।
गोबर से लिपी पुती दीवारें अब एक सुनहरी छटा बिखेर रही थी। अजब रंग था, हकीकत और तसव्वुर के बीच के दायरे दरहम बरहम हो रहे थे। ये वो कौन सी तिलिस्मी दुनिया में आ गए थे? ये कुदरत उनके साथ कौन सा खेल खेल रही थी कि हैरत भी यहाँ दम तोड़ने को है। या इलाही, ये माजरा क्या है? अब जब यकीन कामिल हुआ कि कुदरत वाकई मेहरबान है तो पंडिताइन तो लगे झूमने। पंडिताइन ने 16 सिंगार किए, बेशकीमती लिबास से अपने तन को ढका, आईने में बार बार अपनी सूरत को निहारा। उधर पंडित अपने सोने की मसहरी में फैल कर लेटा और लगा खींचने अपनी नौलिखी चिलम से कश। शाम के वक्त पंडिताइन ने देवी की मिट्टी की मूरत के आगे घी के चिराग रोशन किए और रात अपने आखिरी पहर की ओर रवाना हुई। सूरज की पहली किरण ने जमीन की कदमबोसी की। पंडित अपने सोने की मसहरी से उठा और उठकर एक भरपूर अंगड़ाई ली। पंडिताइन अभी भी सजी धजी नई नवेली दुल्हन की मानिंद सुकून भरी नींद में तल्लीन थी। पंडित बगैर एक लम्हा गंवाए अपने महल की सीढ़ियों से लपक के उतरा और बाहर आया, और जो नज़ारा उसने देखा वो उसके लिए किसी कयामत के मंजर से कम नहीं था। रातों रात उस गांव में इतने स्वर्ण महल उगाए थे, इतने स्वर्ण महल उगाए थे कि साक्षात इंद्र भगवान की नगरी का जमाल और वैभव भी उसके आगे फीका पड़ जाए। हर तरफ हर स्वर्ण महल से ऐसी आभा फूट रही थी कि मानो सैकड़ों उगते सूरज अपनी अपनी कहकशां छोड़कर उस गांव में आबाद हो गए। हाजरीन, पंडित अपने जिंदगी में आने वाली हर तकलीफ को खुशी खुशी झेल सकता था, मगर ये ख्याल कि वो दूसरों के इस दर्जे की खुशहाली का बायस है, उसकी कुव्वते बर्दाश्त से बाहर था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, पैरों के नीचे जमीन थरथराने लगी। पंडित के कलेजे में ईर्ष्या और इंतकाम की आग इतनी शिद्दत से धधक रही थी कि अगर साक्षात सूरज भी उसकी जद में आ जाए तो सूख कर खाक हो जाए। उसकी फितरत के तमाम सियाह पहलू एक एक करके उजागर हो रहे थे। देह काली पड़ गई थी, आंखों में अंगारे उतर आए थे, पूरा जिस्म लर्जिश में था। उसने आओ देखा ना था और आसमान की तरफ सर उठाकर भर्राई आवाज में चिल्लाया, सुख ये पराया अब सहा नहीं जाए। मैं नित सिसकूं हंसे पराए, हे देवी वरदान दे मुझको। फूटे आंख मेरी कान एक जाए, और दर पर मेरे स्वर्ण महल के अंधा गहरा कुआं खुद जाए। इधर तो पंडित ने यह वरदान मांगा, उधर महल के अंदर से पंडिताइन की चीखों पुकार की आवाज सुनाई दी। हे भगवान, ये मेरी आंखों के आगे अंधेरा क्यों है? कहां गई हमारी शान शौकत, कहां गया वो सोने का महल? पंडिताइन गिरती पड़ती लड़खड़ाती संभलती सीढ़ियों की तरफ लपकी। पंडित समझ गया, वो समझ गया कि जो उसने चाहा सो हुआ। पर तभी उसको महल के बाहर खुदे हुए उस अंधे कुएं का ख्याल आया। उसने चाहा कि जाकर पंडिताइन को आगाह करूं। चीखा, चिल्लाया, रुको, रुक जाओ वहीं, आगे कदम मत बढ़ाना, मौत खड़ी है। अरे मूर्ख, सुनती क्यों नहीं? पर सुनती कैसे? अपने शौहर के कुकर्मों का फल जो लिखा था उसकी किस्मत में भोगना। इससे पहले कि पंडित मौका वारदात पर पहुंचे, पंडिताइन काल के गाल में समा चुकी थी। मगर पंडिताइन को खोने का गम पंडित पर हावी ना हो सका। वो तीर की तरह गांव की तरफ दौड़ा, बनज़रे खुद गांव वालों की मौत का तांडव देखने के लिए। अंधे बहरे बेगुनाह गांव वाले एक एक करके गहरे कुओं के खामोश अंधेरों में हमेशा के लिए गर्क होते रहे। और जब गांव का एक एक शख्स जा चुका तो पंडित एक राक्षस की तरह ठहाका लगाकर हंसा। आखिरकार वो दिन, वो वक्त, वो लम्हा आ ही गया था कि जब इस पूरे गांव में उस गांव से ज्यादा, उस पंडित से ज्यादा खुशहाल कोई ना था। मगर हाजरीन, कहते हैं ना कि नीयत बगैर मेहनत और मेहनत बगैर अक्ल रंग चोखा नहीं देती। अब कहने को तो ये पूरे के पूरी स्वर्ण नगरी पंडित की मिल्कियत थी। पंडित सुबह से शाम तक अपनी एकलौती आंख से अपने सोने की नगरी को निहारता, अलग अलग स्वर्ण महलों में जाता, अलग अलग मसहरियों पर विराजता, पर नींद कहां से लाता?
सुकून कहां से पाता। जैसे ही अपनी पलकें मूंदता, ये ख्याल रह रह के उसके जिगर को कचोटता कि हाय, कि काश कोई शख्स तो इस गांव में जिंदा होता कि जो उसकी इस दर्जे की खुशहाली को देखकर हसद की आग में जलता भी। मगर हाजरीन, कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस स्वर्ण नगली से कोसों दूर इंसानी छलावों से महफूज एक छोटा सा गांव बसता था कि जिसका रास्ता अंधे गहरे कुएं से होता हुआ जन्नत के करीब कहीं खुलता था। सौंधी सौंधी मिट्टी के बने कुशादा घर, हर घर के अहाते में एक सिमटा हुआ सा आंगन, और हर आंगन में धूप, मेघ, बहार और कुदरत के हर मुसाफिर के लिए मुनासिब जगह और इंतजाम। उसी गांव की एक शाम कि सूरज की लालिमा और परिंदों की चहचहाहट ने फिजा में एक अनोखा समा बिखेरा था। पंडिताइन संध्या आरती के बाद गांव वालों को प्रसाद बांट रही थी और देवी का मंदिर मिट्टी के दियों से प्रकाशमान था। मंदिर का चढ़ावा 2 गुण से 4 गुण और 4 गुण से 8 गुण हो चला था। पंडिताइन बड़ी तन्मयता से मंदिर की देखभाल करती और बड़े अकीदे से उसकी इबादत करती। पंडिताइन अभी मंदिर के कपाट बंद करने को ही थी कि एक बार फिर यकायक साक्षात कुलदेवी उसके सामने प्रकट हो गई। कुलदेवी पंडिताइन से बोली, बेटी, तेरी तपस्या तेरे पूरे गांव वालों के लिए खुशहाली की सौगात लाई। तूने बड़ी तन्मयता से और श्रद्धा से मेरी इबादत की है। मांग, क्या मांगती है? देख, अगर तू चाहे तो मैं तुझे तेरे पति के पास उस स्वर्ण नगरी में भेज सकती हूँ। अगर तू रात सी ठाठ और अपने पति की चाहत रखती है तो निसंकोच बोल। देवी की इस अचानक आमद से पंडिताइन सक पका गई। उसने अकीदे से फौरन अपना सर झुकाया, मगर बड़े खुददार लहजे में बोली कि हे कुलदेवी, वो आदमी मेरा शौहर कैसे? शौहर होने का कौन सा फर्ज पूरा किया उसने? हे देवी, शादी तो तन मन और आत्मा का मिलन होती है ना। और फिर मेरे लिए खुशियों के मायने भोज पकवान और जेवरों तक कभी महदूद नहीं थे। मैं मानती हूँ कि मैं अपनी गरीबी से मुसीबत में थी, पर हताश हरगिज नहीं। मैंने हर हाल में अपने अर्धांगिनी होने के सारे फर्ज पूरे किए। और फिर अगर मेरा मान सम्मान, मेरे विकार, इसका ख्याल रखे बगैर मुझे सोने के जेवर भी दिए जाएं तो मुझे गवारा नहीं। हे देवी, उसको तो उसके सोने की नगरी मिल गई है ना। अरे, मेरी मौत पर चंद कतरे आंसू तो बहा ना पाया। हे देवी, अगर तू वाकई मुझे कुछ वरदान देना चाहती है तो वरदान दे कि मेरा यह आशियाना ता कयामत सलामत रहे। कहते हैं सदा साल गुजरे, उस गांव में कभी अकाल नहीं पड़ा, और वो खपरैल की छत आज भी वैसे ही महफूज है, उससे कभी पानी नहीं टपकता। अब हाल सुनिए पंडित के, कि पंडित अपनी खुशी से कब तक खुशी रहता। चंद माह बीते, पंडित हवन्नक, बौखलाया, पागल कुत्ते की तरह दीवानावार अपने हथौड़ा हाथ में लिए उस पूरे सोने की नगरी के चक्कर काटता, इस आस में, इस उम्मीद में कि शायद उसको एक और वरदान मिल जाए कि जो उसको सच्ची खुशी फराहम कर सके। मगर इस आली शान सोने की नगरी में एक छोटे से गांव की कुलदेवी के मंदिर का कोई निशान ना पाता। सच है, औरन का गड्ढा चाहे ताको कूप तैयार।